नमस्ते। इंतज़ार ख़त्म हुआ। 7.5 साल बाद आखिरकार मकर राशि सरासाती चरण से बाहर आ रही है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो 7.5 साल पहले आप एक अलग व्यक्ति थे और आज आप बहुत विकसित हो चुके हैं। तो 7.5 का पूरा उद्देश्य परिपक्वता लाना और जीवन की वास्तविकता को समझने में आपकी मदद करना है। और इसलिए 2025 मार्च में सरासाती चरण खत्म हो रहा है। बृहस्पति का पारगमन भी बहुत सकारात्मक है क्योंकि बृहस्पति छठे घर में आ रहा है। साथ ही राहु केतु अक्ष भी आपको अच्छा पैसा कमाने में मदद करने वाला है। पैसा महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसा आपको सशक्त बनाता है। जब पैसा आता है तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो पैसा बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि कब रुकना है। तो यह एक सबक है जिसे आपको याद रखना चाहिए कि पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कब रुकना है। जैसा कि लाओ त्सु कहते हैं, बहुत अधिक ही एकमात्र पाप है। तो साल 2025 आपके लिए हर तरह की अच्छी खबर लेकर आ रहा है और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने संक्षेप में चर्चा की है। साथ ही एक सुंदर मंत्र भी साझा किया है। इस मंत्र का जाप करते रहें और आप अपने जीवन में अधिक अधिक सकारात्मक ऊर्जा और अधिक सकारात्मक विकास प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो इस नोट पर चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि, आपके चमकने का समय आ गया है। शनि की चौकस निगाह के तहत 7.5 साल की गहन यात्रा के बाद 7.5 के दौरान आप अंततः जीवन के एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। पूरी तरह से बदल गए हैं, मजबूत और समझदार हैं। यह आपका पुनर्जन्म है। मकर राशि, अपने लचीलेपन और विकास का जश्न मनाने का क्षण। शनि, जिसे अक्सर एक कठोर कार्यपालक के रूप में गलत समझा जाता है, वास्तव में आपका सबसे बड़ा शिक्षक रहा है। 7.5 के दौरान इसका एकमात्र उद्देश्य आपको वास्तविकता की ओर मार्गदर्शन करना, भ्रम को दूर करना और आपको जीवन की सच्चाइयों का सामना करने का साहस देना था। आपने जो चुनौतियां, कठिनाइयां और सबक सहे हैं, वे बाधाएं नहीं थीं। वे आपको जागरूकता और शक्ति के उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कदम थे। अब मार्च 2025 में 7.5 समाप्त होने के बाद आप शनि के मार्गदर्शन में बनी एक ठोस नींव के साथ दुनिया में वापस कदम रखेंगे। आप अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। आप अधिक तीक्ष्ण, अधिक यथार्थवादी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। नए फोकस और स्पष्टता के साथ शनि आपके तीसरे घर में गोचर करेगा, जो एक अत्यधिक अनुकूल स्थान है, जो वित्तीय तनाव से राहत, बेहतर निर्णय लेने और जीवन के प्रति अधिक संरचित दृष्टिकोण का संकेत देता है। आप कम आवेगी, अधिक विचारशील बनेंगे और आपके संचार में ज्ञान और व्यावहारिकता झलकेगी। दूसरी ओर बृहस्पति, आपके 6वें घर में बृहस्पति का गोचर भी एक बहुत ही सकारात्मक विकास है। बृहस्पति के आपके 6वें घर में गोचर करने के साथ आप बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की अवधि में प्रवेश कर रहे हैं, विशेष रूप से आपके पेशेवर जीवन में। कार्यालय की राजनीति, छिपे हुए दुश्मन, काला जादू या कोई भी नकारात्मकता आप पर अपनी शक्ति खो देगी। यह गोचर सहकर्मियों और वरिष्ठों दोनों से पुरस्कार, मान्यता और सम्मान का वादा करता है। स्थिति में वृद्धि और काम पर एक ठोस प्रतिष्ठा बनाने की उम्मीद करें। 2025 में राहु का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरे भाव में आने वाला राहु वित्तीय लाभ लाएगा, आपकी आय और भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। हालांकि संतुलन बनाना जरूरी है। पैसे की चाहत को जुनून न बनने दें। अपने वित्त को समझदारी से प्रबंधित करने पर ध्यान दें और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए अपने खान पान का ध्यान रखें। 2025 को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का साल बनाएं। और अंत में केतु, आध्यात्मिक साधकों के लिए केतु का 8वें भाव में आना एक वरदान है। यह स्थिति गहन आध्यात्मिक अनुभव और गहरी अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकती है। यदि आप आत्म खोज के मार्ग की खोज कर रहे हैं तो 2025 आपके लिए ऐसे परिवर्तनकारी क्षण और रहस्योद्घाटन ला सकता है जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। यह शोध और छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए भी एक उत्कृष्ट समय है और इसलिए वर्ष 2025 ऐसा महसूस कराएगा जैसे आपने अभी अभी जीवन के सबसे कठिन स्कूल से स्नातक किया है और एक खाली कैनवास पर अपनी उत्कृष्ट कृति को चित्रित करने के लिए तैयार हैं।
आपके द्वारा एकत्र किए गए अनुभव अब आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देंगे और आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। हमेशा याद रखें, जीवन एक खाली कैनवास है और आपकी जागरूकता आपके द्वारा चित्रित चित्र की सुंदरता निर्धारित करेगी। 2025 की सकारात्मक ऊर्जा को अधिकतम कैसे करें? पहला कदम, मंत्र का जाप करें। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओमा राम रामाय नमः। प्रतिदिन एक स्फटिक जपमाला का उपयोग करते हुए भगवान राम की कल्पना करें और दिव्य आशीर्वाद को आकर्षित करने के लिए हर सुबह और रात भक्ति के साथ जाप करें। और मंत्र बहुत सुंदर है, मैं फिर से ओम राम रामाय नमः का जाप करूंगा। ओम राम रामाय नमः। सुंदर। और दूसरा कदम, मंगलवार को उपवास करें और भगवान हनुमान के मंदिर जाएं। भगवान हनुमान के सामने एक नारियल तोड़ें और महीने में एक बार 500 ग्राम लड्डू और 1 लीटर सरसों का तेल चढ़ाएं। यह उपाय आपको साहस, समृद्धि और पेशेवर सफलता से सशक्त करेगा। इसीलिए शनि, जो कर्म के बुद्धिमान और दयालु स्वामी हैं, आपसे प्रेम करते हैं और आपको महानता की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक, ईमानदार और अपने प्रति सच्चे रहें आप, और फिर 2025 आपको विकास, सफलता और गौरव से पुरस्कृत करेगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, आपके चमकने का समय शुरू होने वाला है। धीरज सिर्फ जीवित रहना नहीं है, यह परिवर्तन है। आपने सहन किया है, आप आगे बढ़े हैं और अब आप हर चुनौती को गौरव में बदलने के लिए तैयार हैं। अपनी ताकत पर विश्वास करें, अपनी यात्रा को गले लगाएं और आत्मविश्वास के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। 2025 आपका वर्ष है, मकर राशि। इसे अपनी पूरी ताकत से भुनाएं। याद रखें, भगवान आपसे प्यार करते हैं। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।